मोदी जी, मोदी जी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। अजमेर के राजेंद्रपुरा हाथीबाटा वार्ड नंबर 68 की सेवा बस्ती में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिवस पर 73 बच्चों के साथ 17 पाउंड का केक काटकर व प्रधानमंत्री के रूप में 9 वर्ष पूर्ण होने पर 9 प्रकार के विभिन्न उपहार के रूप में शिक्षण सामग्री सभी 73 बच्चों को वितरित किए गए। भाजपा राजस्थान के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर आचार्य हेमंत आर्य द्वारा वैदिक विधि से यज्ञ कर आहुति देकर मोदी जी के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की गई। इस अवसर पर 17 पाउंड का केक काटा गया। उपहार स्वरूप 9 शिक्षण सामग्री वितरित करते हुए उन्हीं 73 बच्चों को अगले 1 वर्ष के लिए शिक्षा हेतु गोद लिया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह भी रहा कि बच्चे पढ़े लिखें और देश का गौरव बने। सभी को जागरूकता एवं राष्ट्रीय भक्ति की प्रेरणा भी दी गई। बस्ती के बच्चों ने अपने जन्मदिवस की तरह ही मोदी जी का जन्मदिवस मनाया। आयोजन स्थल पर चारों ओर मोदी जी के कटआउट लगे हुए थे। बच्चों के पसंदीदा व्यंजनों व गुब्बारों ने सभी का मन मोह लिया। राजेंद्रपुरा सेवा बस्ती साधु बस्ती के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर डफली बजाने वालों के परिवार निवास करते हैं। उन्होंने मोदी जी के लिए आशीर्वाद नुमा और देशभक्ति गीत प्रस्तुत करते हुए शुभकामनाएं दी। सभी बच्चों व भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाकर मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक हरीश जामनानी, शहर जिला मंत्री विक्रम सिंह, देहात जिला उपाध्यक्ष भैरव गुर्जर, जिला कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, बजरंग मंडल अध्यक्ष महेंद्र जादव, मंत्री सुरेंद्र कुमार माथुर, शक्ति केंद्र प्रभारी गजेंद्र सिंह गहलोत, विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजक शैलेंद्र सिंह, विधि प्रकोष्ठ उत्तर विधानसभा प्रभारी शुभम नाथ योगी, पूर्व पार्षद अनीश मोयल, दुर्गा प्रसाद शर्मा, पूर्व जिला मंत्री रविंद्र जसोरिया, विनीता जैमन, सावित्री शर्मा, माधवी स्टीफन, नीरज आर्य, अरुण अरोड़ा, वैभव दादीज, ओजस्वी आर्य, मुकेश शर्मा, गोविंद लाल शर्मा, शैलेश जैन, टीकम सेन, श्याम जैन, विक्रम, मुकेश महाराज, तुषार शर्मा, गोपाल चौधरी, मधुसूदन उपाध्याय, छगनलाल पटेल सहित स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन कहाँ मनाएं, उन्होंने खुद ने कहा कि कहीं ना कहीं कोई सेवा का काम करें। उस सेवा के काम में, क्योंकि मेरा मकान यहाँ पीछे ही राजेंद्रपुरा में ही है और राजेंद्रपुरा में ये बस्ती है, इस बस्ती के अंदर क्योंकि आज 73वां जन्मदिन है तो 73वें जन्मदिन के दिन आज 73 बच्चों को यहाँ पर एकत्रित किया गया। उनको मोदी बनाकर यहाँ पर उनसे केक कटवाया। यहाँ पर उससे पहले हवन का कार्यक्रम किया गया जिससे उनको दीर्घायु हो हमारे मोदी जी और उनको स्वस्थ रहें और देश की सेवा करते रहें। उनकी मन की जो इच्छा रहती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की भी मन की इच्छा रहती है कि वो कहीं ना कहीं हम लोगों के सेवा का निरंतर रत उनका चलता रहे। आज 17 तारीख है तो 17 तारीख को देखते हुए 17 पाउंड का केक बनाया गया। उस 17 पाउंड के केक को सभी बच्चों ने मिलकर काटा। दूसरा, आज का दिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 9 साल हो गए तो 9 गिफ्ट बच्चों को बांटी गई जिसमें उनसे शिक्षण सामग्री, उनको पेंसिल, कॉपी, उनके लिए जो ज्योमेट्री बॉक्स, उनके लिए जो सामग्रियां होती हैं, पढ़ाई की जो सामग्रियां होती है, पानी की बोतल होती है, वो सभी उन बच्चों को उस गिफ्ट के पैकेट के अंदर डाल के दी गई। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो चीज होती है ये कि एक दिन मोदी जी का जन्मदिन बन जावे तो एक दिन मोदी जी का आज इवेंट हो गया, एक इवेंट के तरीके से नहीं, वो हमेशा कहते हैं कि सेवा के रथ में हमेशा जारी रहना चाहिए और सेवा करते रहना चाहिए। तो उस सेवा को ध्यान रखते हुए आज यहाँ पर 73 बच्चों को गोद लिया गया। उनके शिक्षण के लिए 1 वर्ष तक उसकी सारी सेवाएं हम लोग मिलकर करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हमारे 68 नंबर वार्ड में रहते हैं वो सभी कार्यकर्ता यहाँ पर रहे। हमारे जितने भी पूर्व में पार्षद रहे वो रहे, हमारे मंडल अध्यक्ष जी रहे और यहाँ का जितने भी यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन सब लोगों ने मन में उनके एक इच्छा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी अपने जीवन में अलग तरीके मनाएं।
एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि जब बच्चे जन्मदिन मनाते हैं तो उनको खाने पीने के लिए रहता है कि हम खाएं पिएं क्या, तो उनके लिए स्पेशल, क्योंकि ये बस्ती है, यहाँ के बच्चे वो चीजें नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए चाउमीन और पिज्जा की व्यवस्था की गई। वो चाउमीन और पिज्जा खाकर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीकर यहाँ सारी व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरीके का जन्मदिन, हम एक ही चीज कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम लोग बस्तियों में जाकर मनावें, उन लोगों के साथ में लगाएं जो मोदी जी का नारा है कि कहीं ना कहीं जो दूर बस्ती में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसकी सेवा करनी चाहिए। उस सेवा के रथ में हम सब जने मिलकर इस जन्मदिन को मना रहे हैं। गोद को लिया है, देखो ऐसा होता है कि गोद लेने के लिए मैंने लिया, कमल प्रकाश कृष्णानी ने उसको गोद दिया है, उसका जो खर्चा आएगा वो रहेगा, परंतु कहीं ना कहीं गोद लेने के लिए एक सामूहिकता होती है, उस सामूहिकता में सबने मिलकर इसको गोद। आज का कार्यक्रम अभूतपूर्व कार्यक्रम रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से कमल प्रकाश जी हमारे एक कार्यकर्ता हैं। उनके मन में सोच सदा पार्टी को कैसे ऊपर लिया जाए, इसलिए है नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन को सुन करके आज जो गरीब सेवा में सेवा भारती का मन में सोच करके जो कार्यक्रम किया उन्होंने, अभूतपूर्व कार्यक्रम किया। अभूतपूर्व 9 साल की जो नरेंद्र मोदी की उपलब्धि, 9 सामग्री देना, बच्चों को गोद लेना, बच्चों के भविष्य के लिए मंगल कामना करना, इस प्रकार की मंगल सोच करके कमल प्रकाश जी ने जो एक अभूतपूर्व कार्यक्रम की रचना की है, वो वास्तव में सराहनीय है। वो मैं समझता हूँ इस प्रकार का सोच यदि और भी कार्यकर्ता रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें और मजबूत होगी और मजबूत होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिवस मनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही आज भारत चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। चाहे वो पूरे भारत में शौचालय का निर्माण हो, आवास निर्माण हो और औद्योगिक उन्नति की ओर भारत अग्रसर है। आपके कार्यक्रम में ही भारत चौमुखी की ओर भय मुक्त भारत का निर्माण हो रहा है। मैं आम जन से अपील करता हूं कि ये 9 वर्ष का कार्यकाल जो भारत के लिए सुखमय रहा, अगले 2024 के चुनाव में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भारी बहुमत से विजयश्री दिलाएं और देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था जो उन्होंने घोषणा कर रखी है, ये भारत को हम तीसरी अर्थव्यवस्था पर पहुंचाएंगे। तो इस ओर मेरी शुभकामनाएं हैं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, सुखी हो और आगे भारत को और उन्नति की ओर अग्रसर कराएं, ऐसी मेरी निवेदन है।